जय हिंद। आज क्लास 10th बिहार बोर्ड इंग्लिश रीडर पार्ट 2 के चैप्टर 1 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है जनवरी नाइट्स, यानी कि पुष्प की रात भी इसको हिंदी में कहते हैं। जनवरी की जो रात है उसी के बारे में पढ़ना है। इसे प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। धनपत राय 1880 to 1936, born in Varanasi on July 31, 1880, was a prolific writer of both Hindi and Urdu। तो धनपत राय, जिनका जन्म बनारस में 31 जुलाई 1880 को हुआ था, यह हिंदी और उर्दू के बहुत ही जाने माने राइटर थे, लेखक थे। बहुत ही इसके बारे में विशेष इनकी जानकारी थी, बहुत ज़्यादा इसका जानकार ये थे। तो ये हिंदी और उर्दू दोनों में कहानियाँ लिखते थे, हिंदी और उर्दू दोनों के लेखक थे। ही चेंज्ड हिज पेन नेम टू प्रेमचंद आफ्टर हिज बुक सोजे वतन वाज बैंड बाय द देन ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इन्होंने अपना जो नाम है वो बदल करके प्रेमचंद रख लिया था जब इन्होंने एक किताब लिखी थी सोजे वतन। तो इस किताब को उस समय के जो ब्रिटिश शासक थे, ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने इनके किताब सोजे वतन को बैन कर दिया था, प्रतिबंधित कर दिया था। और तब इन्होंने अपना नाम धनपत राय से बदलकर प्रेमचंद रख लिया था। ही रोट अबाउट द रियलिटीज ऑफ लाइफ एंड द वेरियस प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द कॉमन मैन इन अ ट्रुबुलेंट सोसाइटी। तो यहाँ पे जो प्रेमचंद हैं, वो उनकी जो कहानी है वो उनकी कहानी में वास्तविकता होती थी, रियलिटीज होती थी। उस समय के जो समाज में जो आम आदमी को जिस तरह के समस्याओं से वो जूझते थे, जिन तरह के प्रॉब्लम को वो फेस कर रहे थे, उन्हीं के बारे में ये लिखते थे, उन्हीं की वास्तविकता को ये दर्शाते थे। उस समय के समाज में जो बुराइयां थी और उन बुराइयों के वजह से आम आदमी को जो समस्याओं का सामना करना पड़ता था, उन्हीं को ये अपनी कहानियों में लिखते थे, उसी को दर्शाने का कोशिश करते थे। ही फोकस्ड chiefly on rural India and the exploitation faced by a common villager at the hands of various landlords, loan sharks, etc। तो इनका जो मुख्य रूप से ये जो कहानी लिखते थे वो गांव के, भारत के गांव के लोगों पे ही कहानी लिखते थे। गांव के, भारत के गांव के जो आम गांव के लोग रहने वाले थे, और वो जो पुजारी, उस समय के जमींदार और जो लोन देने वाले, जो कर्ज देने वाले साहूकार थे, उनसे जो उन लोगों को समस्याएं होती थी, जिस तरह से उनका शोषण किया जाता था गांव के एक आम आदमी को, उस समय के समाज में, भारत के गांव में पुजारियों द्वारा, जमींदारों द्वारा और साहूकारों द्वारा जिस तरह से उनका शोषण किया जाता था, उसी को ये दर्शाने का कोशिश करते थे। He also emphasized on the unity of Hindus and Muslims। ये हमेशा हिंदू और मुस्लिम के एकता की भी बात करते थे, उसके बारे में भी ये लिखते थे। Some of his well known works are गोदान, गबन, कर्मभूमि, प्रतिज्ञा, etc। तो इनका कुछ फेमस, जो कि हर कोई जानता है, वैसा कुछ कहानियाँ हैं, कुछ काम हैं जो किए हैं। जैसे कि इनकी एक गोदान है, गबन है, कर्मभूमि है, प्रतिज्ञा है। ये उनकी वैसी कहानियां हैं, वैसे काम हैं जिनको लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत ही ये सब फेमस है। तो आज जो हम लोग को जनवरी नाइट्स पढ़ना है वो हम लोग को 4 पार्ट्स में पढ़ना है। तो आज हम लोग पहले पार्ट को पढ़ेंगे। हल्कू केम इन and said to his wife, the landlords come get the rupees you set aside। हल्कू जो है वो घर के अंदर आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि जमींदार आया हुआ है, गेट द रुपीज यू सेट असाइड, तुम जो पैसे अंदर रखी हुई है
वो मुझे दो। आई विल गिव हिम द मनी एंड सम हाउ और अदर वी विल गेट अलॉन्ग विदाउट इट। मैं उसे ये पैसे दे दूंगा और हम कैसे भी करके रह लेंगे पैसों के बिना। वो कहता है कि हम लोग रह लेंगे, इसके बिना भी हम लोग काम चला लेंगे, किसी न किसी तरह से इसके बिना काम चला लेंगे। मुन्नी हैड बीन स्वीपिंग, मुन्नी झाड़ू लगा रही थी। सी टर्न्ड अराउंड एंड सेड बट देयर्स ओनली 3 रुपीज। तो मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, वह हल्कू के तरफ मुड़ती है, उसकी ओर घूमती है और कहती है लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 3 ही रुपए हैं, यानी कि उनके पास सिर्फ 3 ही रुपए थे। इफ़ यू गिव देम टू हिम वेयर द ब्लैंकेट गोइंग टू कम फ्रॉम, यदि ये पैसे भी आप उसे दे देंगे तो कंबल कहाँ से आएगा। हाउ आर यू गोइंग टू गेट थ्रू दिस जनवरी नाइट्स इन द फील्ड्स, आप इस जनवरी की रात में, इस पुष्प की रात में आप खेतों में कैसे रहेंगे, कैसे खेतों की रखवाली करेंगे। टेल हिम वी विल पे हिम आफ्टर द हार्वेस्ट नॉट राइट नाउ, जाके उनको बोल दीजिए कि हम लोग हार्वेस्ट में यानी कि जब कटनी हो जाएगी फसल की तो उसके बाद हम उसे पैसे चुका देंगे, उनके पैसे वापस कर देंगे, अभी हम पैसे नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे कहानी में दिखाया गया है कि हल्कू एक गरीब किसान है जो किसी ज़मींदार से कर्ज लिए हुए है और वो ज़मींदार कर्ज मांगने के लिए उसके घर पे आया हुआ है। तो हल्कू अपने घर जाता है और अपने पत्नी से पैसे मांगता है 3 रुपए, जो कि वो जाड़े में कंबल खरीदने के लिए रखा हुआ था। जब वो घर के अंदर जाता है तो उसकी पत्नी झाड़ू लगा रही होती है और जब वो पैसे मांगता है तो वो उसकी ओर घूमती है और कहती है कि हमारे पास तो केवल 3 ही रुपए हैं, यदि ये पैसे हम जमींदार को दे देंगे तो कंबल कहाँ से आएगा, और यदि कंबल नहीं आएगा तो आप इस जनवरी की रात में खेतों की रखवाली कैसे करेंगे। आप जाके ज़मींदार से बोल दीजिए कि जब फसल की कटाई हो जाएगी तब हम उनको पैसे वापस कर देंगे, अभी हम लोग पैसे नहीं दे सकते हैं। फॉर अ मोमेंट हल्कू स्टूड हेजिटेटिंग, जनवरी वाज ऑन टॉप ऑफ देम, विदाउट अ ब्लैंकेट ही कुडंट पॉसिबली स्लीप इन द फील्ड्स एट नाइट। तो यहाँ पे हल्कू अपनी पत्नी की बात सुनकर कुछ देर के लिए हिचकिचाहट में रुक जाता है। जनवरी भी एकदम सर पे आ चुका था और बिना कंबल के खेत में सो पाना, खेत की रखवाली करना रात में संभव नहीं था, ये बात हल्कू को भी पता था। बट द लैंडलॉर्ड वुडंट बी पुट ऑफ, लेकिन हल्कू को ये भी पता था कि अगर हम लोग ये पैसे वापस नहीं करेंगे तो यहाँ पे जो ज़मींदार है वो भी घर वापस नहीं जाएगा, यानी कि वो उसे छोड़ेगा नहीं। ही हैड थ्रीटेन एंड इंसल्ट हिम, वो हल्कू को ज़मींदार धमकाएगा और उसका अपमान करेगा। सो व्हाट डिड इट मैटर इफ दे डाइड इन द कोल्ड वेदर एज लॉन्ग एज दे कुड जस्ट टेक केयर ऑफ हिज क्लेमिटी राइट नाउ। तो हल्कू सोचता है कि तो क्या होगा यदि ठंड में हम मर जाएंगे, तब की बात तब देखा जाएगा, अभी जो ये जमींदार आया हुआ है सबसे बड़ी आपदा तो यही है, पहले इसको निपटाया जाए, इससे बाहर निकला जाए, तब जा कर के बाद में देखा जाएगा कि कंबल लेंगे या नहीं लेंगे, ठंड को कैसे हम इस ठंड में गुजारा करेंगे। तो ये बात वो सोचता है। एज ही थॉट दिस ही मूव्ड हिज हैवी बॉडी, ही गेव द लाई टू हिज नेम एंड केम क्लोज टू हिज वाइफ। तो ऐसा सोचते हुए वो अपने भारी शरीर को लिए हुए, अपने आप को झुठलाते हुए वो अपने पत्नी के पास जाता है। ट्राइंग टू कॉक्स हर ही सेड, और वहाँ पे वो अपने पत्नी को मनाने की कोशिश करता है और कहता है कम ऑन गिव इट टू मी, आई विल फिगर आउट सम अदर प्लान। तो वो अपने पत्नी के पास जाता है और कहता है कि चलो वो पैसे मुझे दे दो,
अब मान भी जाओ, पैसे मुझे दे दो, हम लोग कोई और योजना बना लेंगे, किसी और तरीके से हम लोग प्लानिंग कर लेंगे और कंबल खरीद लेंगे। तो अपने आप को और अपनी पत्नी को झुठलाने का कोशिश करता है। मुन्नी ड्रीव अवे फ्रॉम हिम, मुन्नी उससे दूर भागती है। हर आइज एंग्री सी सेड, और वो उसके आंखों में गुस्सा दिखता है, वो गुस्से हो जाती है और कहती है यू हैव ऑलरेडी ट्राइड सम अदर प्लान। तो कहती है कि आप पहले भी कई सारे योजनाएं बना चुके हैं। यू जस्ट टेल मी व्हाट अदर प्लान कैन बी फाउंड, आप बस मुझे इतना बता दीजिए कि आप क्या प्लानिंग किए हैं, क्या योजना बनाए हैं। इज समबडी गोइंग टू गिव यू अ ब्लैंकेट, क्या कोई आपको फ्री में कोई कंबल देने आएगा, कंबल बांटने आएगा। गॉड नोज हाउ मेनी डेब्ट्स आर ऑलवेज लेफ्ट ओवर दैट वी कांट पे ऑफ, भगवान जाने कितना कर्ज है जो चुकने का नाम ही नहीं लेता है, जिसे हम लोग चुका नहीं पाते हैं। वाट आई से इज गिव अप दिस टेनेंट फार्मिंग, मैं क्या कहती हूँ कि आप इस तरह के इस खेती को ही छोड़ दीजिए। द वर्क इज द वर्क्स किलिंग यू, ये काम आपको मार रहा है। वाट एवर यू हार्वेस्ट गोज टू पे अप द एरियर्स, सो वाई नॉट फिनिश विद इट, कि हम लोग जो भी उपजाते हैं, जो भी कटाई करते हैं, फसल उगाते हैं, वो सब हम लोग तो कर चुकाने में ही ख़त्म कर देते हैं, खेत वाले को ही दे देते हैं, हमारे पास बचता ही क्या है। वर वी बॉर्न जस्ट टू कीप पेइंग ऑफ डेब्ट्स, क्या हमारा जन्म सिर्फ कर चुकाने के लिए हुआ है। अर्न सम मनी फॉर यू ऑन बेली गिव अप दैट काइंड ऑफ फार्मिंग, तो यहाँ पे कहती है कि हम लोग अपने पेट भरने के लिए कुछ और काम कर लेंगे, आप इस काम को, ये खेती को छोड़ दीजिए, किसानी को छोड़ दे दीजिए। आई वॉन्ट गिव यू द मनी आई वॉन्ट, मैं आपको पैसे नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। यानी कि इस पूरे कहानी में यहाँ तक देखा जाए तो होता यह है कि जैसे ही वो अपने पत्नी से पैसे मांगने के लिए आता है, तो उसकी पत्नी उसे मना कर देती है पैसे देने के लिए कि हमारे पास सिर्फ 3 ही रुपये हैं, अगर हम ये 3 रुपये उसे दे देंगे तो कंबल कहाँ से खरीदेंगे। तो पैसे देने के लिए मना करती है कि हम लोग जब खेत में फसल की कटाई हो जाएगी तो पैसे वापस करेंगे। तो यहाँ पे जब उसकी पत्नी मुन्नी मना कर देती है तो हल्कू थोड़ा सा हिचकिचाता है कि कैसे जाकर हम वहाँ पे ज़मींदार को ये बोलें कि पैसे हम बाद में देंगे, क्योंकि उसे पता था कि यदि हम उस ज़मींदार को आज पैसे नहीं देंगे तो वो हमको धमकी देगा, हमको अपमानित करेगा। तो वो सोचता है कि हम कंबल बाद में ले लेंगे, पहले जो ये आपदा आया हुआ है उससे निपटा जाए। और यही सोचते हुए वो भारी शरीर लेकर के अपने पत्नी के पास जाता है, उसको मनाने का कोशिश करता है और वो पैसे मांगता है। लेकिन जैसे ही वो अपने पत्नी को मनाने जाता है, पत्नी उसकी नहीं मानती है, वो गुस्से में बोलती है, क्योंकि जब वहाँ पे हल्कू कहता है कि हम कोई और योजना बना लेंगे, किसी और तरीके से कंबल खरीद लेंगे, वो पैसे दे दो, तो इस बात से उसकी पत्नी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आप तो पहले भी और कई सारा प्लान बना चुके हैं, तो आप हमको ये बता दीजिए कि आप क्या प्लान बनाए हैं, कहाँ से कंबल लाएंगे, क्या आपको कोई कंबल देने आने वाला है। भगवान जाने हमारे पास कितना कर्ज है जो कि चुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। हम तो ये कहते हैं कि आप ये खेती करना ही छोड़ दीजिए, ये काम आपको मार रहा है। हम जो भी उपजाते हैं, जो भी फसल उगाते हैं, वो तो हम दूसरों को दे देते हैं, ज़मीन वाले को दे देते हैं, कर्ज में चुका देते हैं, हमारे पास तो कुछ बचता ही नहीं है। तो हम लोग का जन्म क्या सिर्फ कर चुकाने के लिए हुआ है, अपने लिए कुछ पैसे हम जमा नहीं कर सकते हैं, अपने पेट का पालन भी नहीं कर सकते हैं। इससे तो अच्छा है कि आप ये खेती ही छोड़ दीजिए, हम उसको पैसा अभी नहीं देंगे, ज़मींदार को बोल दीजिए हम उसको अभी पैसा नहीं देंगे। तो ये बात मुन्नी अपने पति हल्कू से कहती है। सैडली हल्कू सेड देन आई विल हैव टू पुट अप विद हिज अब्यूज लूजिंग हर टेम्पर। मुन्नी सेड वाई शुड ही अब्यूज यू, इज दिस हिज किंगडम। तो जब उसकी पत्नी मना कर देती है हल्कू की,
तो हल्कू यहाँ पे थोड़ा सा सैड हो जाता है और कहता है कि ठीक है, नहीं दोगी तब तो आज हमें उस जमींदार की गाली सुननी पड़ेगी। जैसे ही हल्कू ये बात बोलता है, उसकी जो पत्नी है मुन्नी, उसका गुस्सा थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, कम हो जाता है, और वो कहती है कि वो आपको गाली क्यों देगा, वाई शुड ही अब्यूज यू, वो आपको गाली क्यों देगा, इज दिस हिज किंगडम, क्या यह उसका राज है कि वो आपको गाली देगा, जो मन में आएगा वो करेगा। बट एज सी सेड इट हर ब्राउज रिलैक्सड फ्रॉम द फ्रॉन, द bitter truth in हल्कूज वर्ड केम चार्जिंग एट हर लाइक अ वाइल्ड बीस्ट। तो यहाँ पे जब ये बात बोल रही थी तो भले वो बोल रही थी, परंतु जैसे ही वो बोल रही थी कि क्या उसका राज है कि वो आपको गाली देगा, तब उसकी जो भौवें हैं वो ढीली पड़ गई थी, क्योंकि उसको इस बात का एहसास हो गया था। हल्कू की जो कड़वी बातें थी वो एक जंगली जानवर की तरह उस पर टूट पड़ा था, और वो इस बात को समझ गई थी, उसको एहसास हो गया था कि यदि हम पैसे नहीं देंगे तो वो मेरे पति को गाली तो देगा, परंतु वो अपने आप को और अपने पति को झुठला रही थी कि वो गाली क्यों देगा, और इसी कारण से उसका जो गुस्सा है वो भी ठंडा हो गया था, और उसका जो भौं है वो भी ढीला पड़ गया था, नीचे की ओर झुक गया था। She went to the niche in the wall, took out the rupees and handed them over the हल्कू। वो अपने घर में जाती है और पहले जो मिट्टी का घर होता था उसमें एक यहाँ पे गांव में उसको दिरखा बोला जाता है, तो उस तरह का एक बनाया हुआ रहता था, एक छोटा सा दीवार के अंदर ही एक होल रहता था जिसको गांव में लोग दिरखा, जंगला ये सब के नाम से जानते हैं। तो उसी में पैसे रखे हुए थे। वो जाती है वहाँ से, वो उन 3 रुपये को लाती है और वो हल्कू के हाथ में दे देती है। देन सी सेड गिव अप फार्मिंग दिस टाइम, और कहती है कि आप इस बार से खेती करना छोड़ दीजिए। इफ़ यू वर्क्स एज अ हायर्ड लेबरर यू विल एटलीस्ट गेट इनफ फूड टू ईट फ्रॉम इट, और कहती है यदि आप एक मजदूर का भी काम करेंगे तो कम से कम इतना तो पैसा कमाएंगे कि हम लोग भर पेट खाना खाएंगे, तो उससे इतना पैसा तो कमा ही लेंगे कि भर पेट खाना मिलेगा। नो वन विल बी येलिंग इंसल्ट एट यू, और कोई आपका अपमान भी इस तरह से नहीं करेगा। फाइन वर्क फार्मिंग सम वन एल्स लैंड, तो यहाँ पे कहते हैं कि कोई बढ़िया काम कर लीजिए, ये जो फार्मिंग वाला काम है वो कोई और कर लेगा, हम लोगों को किसी और के ज़मीन पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। वाट एवर यू अर्न यू थ्रो बैक इन टू इट एंड गेट इंसल्टेड इन द बार्गेन, कि हम लोग जो भी कमाते हैं वो हम लोग तो वापस चुका ही देते हैं, और बदले में हम लोग को अपमान ही मिलता है। वो जो काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उसके बदले में हम लोग को यहाँ पे अपमानित ही होना पड़ता है। यही तो हम लोग सौदा करते हैं, तो इससे अच्छा है कि आप ये काम ही छोड़ दीजिए। तो ये कहते हुए हल्कू की पत्नी मुन्नी हल्कू को हाथ में वो 3 रुपये दे देती है। हल्कू टुक द मनी एंड वेंट आउटसाइड लुकिंग एज दाउ ही वर टीयरिंग हिज हार्ट आउट एंड गिविंग इट अवे। हल्कू पैसा लेकर के बाहर की ओर जाता है और उन पैसों को अपने हाथों में इस प्रकार से देखता है जैसे मानो कि वो अपने कलेजे को फाड़ कर निकाल करके वो दे रहा है, अपना कलेजा निकाल करके ज़मींदार को देने जा रहा है। He had saved the rupees from his work, पैसा बाय पैसा for his blanket। यहाँ पे जो हल्कू है वो इन पैसों को पैसा पैसा करके, ये जो रुपए हैं 3 रुपये, वो पैसा पैसा जोड़ करके कंबल के लिए जमा किया था। जो भी वो काम करता था उसमें से पैसा पैसा करके बचाया था और ये 3 रुपये जमा किया था ताकि वो कंबल ले सके। टुडे ही वॉज गोइंग टू थ्रो इट अवे, और आज वो इस पैसे को देने जा रहा है, वो जमींदार को पैसे लौटाने जा रहा है। विद एवरी स्टेप हिज हेड सैंक लोअर अंडर द बर्डन
ऑफ हिज पॉवर्टी। और जैसे जैसे वो कदम आगे की ओर बढ़ा रहा था, वो अपने जो ये गरीबी है वो गरीबी के तले दबते हुए जा रहा था। ज्यों-ज्यों वो अपना कदम आगे बढ़ा रहा था, उसका सर गरीबी के तले दबते जा रहा था। तो ये पहले पार्ट में इतनी सारी घटनाएं होती हैं। अभी इसकी 2-3 पार्ट और है, पूरे 4 पार्ट में इसकी कहानी है। तो आज के लिए हम लोग पहले पार्ट तक ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग आगे के पार्ट्स को देखेंगे कि आगे इस कहानी में क्या होता है। हल्कू कैसे इस पुष्प की रात जो है वो जनवरी नाइट से उसमें कैसे अपने गुजारा करता है, वो कंबल खरीद पाता है या नहीं खरीद पाता है, और ये वो कंबल खरीदता है यदि तो उनको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि वो कंबल नहीं खरीद पाता है तो वो जनवरी की रात को कैसे गुजारा करता है। इन सब कहानियों को हम लोग आगे के पार्ट्स में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।